हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ध्रुव एकेडमी में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। यानी कि कट ऑफ के बारे में इतनी अफवाह फैला रखी है कि कुछ बोलो मत इस बारे में। यूट्यूब ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, जहाँ कहीं भी ले लो, व्हाट्सअप ले लो, जितने भी ग्रुप चल रहे हैं सभी में कट ऑफ भाई साहब 90 क्रॉस जाएगी। कट ऑफ 90 क्रॉस जाएगी, कट ऑफ 90 क्रॉस जाएगी, जाएगी जाएगी जाएगी। अब मतलब जाएगी तो उसी के बारे में रटने लगाएं कि कट ऑफ 90 जाएगी। अब थोड़ा सुन लेते हैं कि कट ऑफ 90 जाएगी तो कैसे जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं धांधली के चक्कर में हुआ है कि भाई यूपीएसआई से कंपैरिजन कर लो। यूपीएसआई की कट ऑफ जो थी 80% गई थी, उसका पेपर हार्ड था, इसका पेपर हार्ड नहीं है, इसकी कट ऑफ नहीं आई। भाई जब यूपीएसआई का पेपर हो रहा था तब भी लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ है ना ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी, 108 जाएगी, 115 जाएगी, यही चल रहा था। जितने भी यूट्यूब चैनल वाले थे, बड़े थे छोटे जो भी थे, सबका अनुमान था 112 115 जनरल। अब जब गई तो सबके अनुमान फेल हो गए। अब वही बात अभी है। अभी कट ऑफ सारे यूट्यूब चैनल वाले कह रहे हैं 81 82 85 क्रॉस जाएगी। ठीक है, अगर यही कट ऑफ चलेगी कम तब, अभी ज़्यादा चलेगी तब क्या होगा। पोल डाल रहे हैं लोग अपने अपने यूट्यूब चैनल पे कि भाई 70+, 80+, 90+। उसमें सबसे ज़्यादा लोग कौन से हैं? 90+ वाले। आप देख रहे होंगे 90+ लगा रहे। क्या पोल सही है? हो सकता है, नहीं हो सकता है। 100% है कि पोल सही नहीं होगा 90% वाला, क्योंकि जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है ना, वो जब पोल जाता है उनके पास से गुजर के, उनकी स्क्रीन से गुजर के जाता है तो सबसे पहले लास्ट वाला ही लगाए, यानी पहला वाला ही 90+ वाला करो। जो भी हो जाए, चाहे एग्जाम दिया चाहे नहीं दिया। पेपर सलर कौन बता रहे हैं? जिनका एग्जाम, यानी जिनका पेट में खुद नंबर नहीं आया है यूपी लेखपाल के फॉर्म डालने के लिए। जिनका नंबर यूपी लेखपाल में फॉर्म डालने के खुद नंबर नहीं आया, वो भी कह रहे हैं कि पेट का पेपर जो, यानी कि जो लेखपाल का पेपर है वो सरल आया है। अब अनुमान लगा सकते हो आप। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, पेपर जिसने भी देखा, मैथ वाला है, मैथ वाले ने देख लिया पोर्शन मैथ का, भाई पेपर सरल है। हिंदी वाला है, हिंदी का पोर्शन देख लिया, पेपर सरल है। ठीक है, ग्रामीण परिवेश वाला तो उसे तो पता ही नहीं है। ग्रामीण परिवेश में कुल मिला के 13 चैप्टर है और 13 चैप्टर में से एक चैप्टर आया है केवल, कौन सा? योजना वाला। अब योजनाएं सारी सभी लोगों ने इतनी नहीं पढ़ी थी। क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि भाई 13 चैप्टर और है। भारत सरकार में, यानी भारत में केंद्र की योजना भी पढ़नी है, यूपी की योजनाएं भी पढ़नी है, आज़ादी से पहले की भी पढ़नी है, आज़ादी के बाद के लिए पढ़नी है। अगर जल की योजना पढ़नी है तो केंद्र सरकार की कौन सी है, राज्य सरकार की कौन सी है। स्कूल के लिए राज्य सरकार की कौन सी है, केंद्र सरकार की कौन सी, कितना 50% शेयर है, किसमें किसमें नहीं है, सब कुछ पढ़ना है। तो जिन लोगों ने एग्जाम दिया है वो पूरी तरह योजनाओं पर निर्भर तो नहीं थे, सभी चैप्टर पढ़े थे उन्होंने। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने 25/20 लगाए हों, मतलब 25/25 लगाए हों, किस में? ग्रामीण परिवेश। और कोई भी कितना भी होशियार हो जाए, हिंदी में है फिर भी एक क्वेश्चन गलत कर देगा, कैसे भी करके हो जाए सही, अच्छी बात है जिसने भी कर दिया। लेकिन मेरा मानना ये, कोई भी कितनी भी सावधानी के साथ पेपर दे, वो जब पेपर क्वेश्चन में जाते हैं ना, पेपर में टिक करने, तो जब 10 क्वेश्चन सही से दिख जाए, लगाते चले जाते, फिर क्वेश्चन पूरा पढ़ते ही नहीं है, फिर भी एक एक क्वेश्चन जाके लास्ट में गलत हो जाता है। यही हाल मैथ में भी होता है, हर जगह एक एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब तुम, अच्छा अब ये भी नहीं है 100/100 अटेम्प्ट भी करोगे आप, 100/100 अटेम्प्ट भी नहीं करोगे, 92 करोगे, 93 करोगे, 98 भी करोगे, उसमें से मान लेता हूँ आपने 10 क्वेश्चन भी गलत कर दिए, फिर भी 90+ कहाँ से सही हो गए? मानता हूँ 1-8%, 2-4 लोग जो भी हैं, किसी के भी हो 90 क्रॉस, सबके कैसे हो जाएंगे 90 क्रॉस? सबके तो नहीं होंगे ना। लेखपाल में कितने लोगों ने एग्जाम दिया? 2 लाख के थोड़ा सा ज़्यादा है, मान लेता 2,10,000 के करीब, क्योंकि 2,47,000 ने तो कट ऑफ क्वालिफाई हो। अब ये भी नहीं है कि सबने फॉर्म भरा होगा, सबने भी नहीं भरा होगा। 2,10,000 अनुमान है कि 2,10,000 लोगों ने एग्जाम दिया था। जब 2,10,000 लोगों ने एग्जाम दिया है तो क्या सभी ने टारगेटेड पढ़ाई लेखपाल की है? नहीं, कोई ग्रुप डी के लिए पढ़ रहा होगा, कोई किसी के लिए भी पढ़ रहा होगा, कोई किसी के लिए भी पढ़ रहा होगा। एग्जाम सब देने जाते हैं, लेकिन जो टारगेटेड पढ़ाई करता है सिलेक्शन उसी का होता है। क्लियर बात है? अब दूसरा और देखते एक और पॉइंट, पोल के ऊपर कैसे आप लगा सकते हो अंदाजा। मैं, आप अपने कॉन्टैक्ट में देख लीजिए, आप सब भी देख लीजिए। अब भी नंबर जो है लोग 2 तरीके से बता रहे हैं, पहले कितने सही हैं पेपर में, पहले कितने सही हैं, दूसरे ये बताते हैं कि नेगेटिव काटने के बाद कितने सही हैं। जो जेन्युइन बच्चा है, जो समझदार है, जो पढ़ा लिखा है, यानी कि जिसने टारगेट पढ़ाई के, वो बताता है अपने मार्क्स काट पीट के, नेगेटिव वगैरह हटा के। जो थोड़े से वैसे वो पूरे सही बताते हैं। मान लीजिए किसी ने पेपर अटेम्प्ट किया 98 और उसके सही चले गए 84, ठीक है, तो वो सही 84 ही बताएगा। अब वो ये नहीं बताएगा कि भाई जो 14 मार्क्स हैं
जो गलत हुए उनकी भी तो नेगेटिव काटनी है मुझे, नहीं उनकी नहीं काटेगा, 84 सही है इस हिसाब, यानी इस हिसाब से कट ऑफ जा रही है भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा तसल्ली रखिए, अगर जाती भी है तो ज़्यादा नहीं जाएगी, अगर चली भी जाएगी तो हमसे क्या लेके जाएगी, हमारे हाथ में मेहनत है, फिर मेहनत करेंगे, अब चिल्लाने से तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा री एग्ज़ाम लगाए, री एग्ज़ाम आप समझिए, कोर्ट केस डाल दोगे, कोर्ट केस डालने से क्या लगता है तुम्हें भर्ती जल्दी हो जाएगी, नहीं होगी। यूपीएसआई वाला ले लो, यूपीएसआई में जबकि सब दिख रहा है खुलेआम, ठीक है, भर्ती बोर्ड को भी दिख रहा है, जहाँ फिजिकल हुआ वहाँ भी दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है कि कुल मिला के नकल खूब अच्छे से कराई गई है, सब हुई भी है, कोर्ट को भी दिख रहा है, लेकिन अभी तक न तो री एग्ज़ाम के लिए बोला गया ना अभी तक उसका फाइनल डिसीजन हुआ है। ठीक है, तो कोर्ट में जाने तक कोर्ट अपने हिसाब से काम करेगा, बैठे रहना। क्लियर है? तो अब जैसे काम चल रहा है चलिए। अब दूसरा, किसी हमारे तुम्हारे उठाने से काम नहीं होगा, जितने भी बड़े यूट्यूब चैनल वाले हैं वो उठाएं इसके लिए आवाज़। ठीक है, जब उन्होंने कोर्स बेचे हैं वो उठाते हैं तब आगे काम बढ़ता है। ठीक है, ऐसे नहीं हो पाएगा। ले तो जो भी है, मेरा मानना ये है कि कट ऑफ जो है लगभग 80 के आसपास जाएगी, यानी कि जनरल की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 80 ±2 मानना ये है। ओबीसी की अगर मैं बात करता हूँ या ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ, ये 78 के आसपास जाएगी। क्लियर है, वो भी ±2। एससी की जो बात करता हूँ वो जाएगी 75 के, और एसटी की बात करता हूँ तो ये जाएगी 72 के आसपास। क्लियर है, यही मेरा मानना है। और अगर फीमेल्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ये भी 72 के आसपास ही जाएगी। ठीक है, तो आपने समझ रखा होगा, क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, सही भी होते हैं। ठीक है, 1-8% जो लड़के हैं उनके हो सकते हैं, मानता हूँ 80+ जो लड़के हैं वो कितने होंगे, 2000 होंगे, इतने से ज़्यादा नहीं होंगे। नकल भी चली होगी तो मान लीजिए 1 लाख बच्चों की चलिए, ज़्यादा नहीं चल पाई है क्योंकि एक दिन में एग्जाम हुआ है और एक ही शिफ्ट में हुआ है। ऐसा ही में महीनों पेपर चला था, डेली 3 शिफ्टें हुई थी, इस चक्कर में 7,000 लड़के थे, यहाँ 2 लाख ही लड़के हैं। क्लियर बात है, तो आप ज़्यादा सा फ्रस्ट्रेटेड मत होइए, ना ही अपने माइंड को डिस्टर्ब कीजिए, और यूपी SSC पैट के लिए तैयारी कीजिए। नेक्स्ट टारगेट फिक्स है, आप यूपी लेखपाल के लिए ही पैदा नहीं हुए यहाँ पे। क्लियर बात है, मेरा मानना है ये कट ऑफ इसी के आसपास जाएगी, ज़्यादा नहीं। 80% हो गई, 80 जाती है तो, और किसी भी एग्जाम की अगर 80 नहीं गई है, मानता हूँ किसकी जा सकती है, जिसमें 100, 200, 50 पद हों उसके लिए, उनके लिए नहीं जा सकती। 7,000 पद है और 9,000 पद थे, 9,000 पद 7 लाख लड़के, या 8,000 पद 2 लाख लड़के। क्लियर है, कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।